मैं हनुमान साय कुमार, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बेर, जिला भरतपुर। सभी को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट रीतिकाल के संदर्भ में रीतिकाल की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। जैसा आप जानते हैं, पिछले कालांश में हमने रीतिकाल की 4 विशेषताओं पर चर्चा की थी। रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, आचार्य प्रदर्शन और अलंकरण की सजावट, अलंकरण की प्रवृत्ति। आज हम शेष रही विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। अगली जिनमें है भक्ति भावना, भक्ति प्रवृत्ति। भक्ति काल की बात ही इस युग में भी कृष्ण भक्ति को ही परिचय मिला है, लेकिन भक्ति का जैसा सांप्रदायिक स्वरूप भक्ति काल में था वह वैसा इस युग में नहीं है, बल्कि इस युग की भक्ति भावना श्रृंगारिकता के आवरण से लिपटी हुई है। यहाँ इन्होंने राधा कृष्ण के बाह्य सौंदर्य का वर्णन किया है, जबकि मूलतः राधा कृष्ण रीतिकाल के नायक और नायिका के समान हैं। कवि भिखारी दास का भक्ति भावना पर आदर्श वाक्य द्रष्टव्य है। भिखारी दास ने भक्ति भावना पर उनका जो आदर्श वाक्य है उस युग की कवियों पर इस तरह लागू होता है। आगे के सुख कवि रिझई तो कवताई, ना ही तो राधा का नहीं सुमरीन को बहानो है। उन्होंने कहा है आगे आने वाले जो कवि है हमारी कविता को देखकर प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए, तो हम ये समझेंगे कि हमने अच्छा काव्य लिखा है, और वो प्रसन्न नहीं हुए तो हम समझेंगे कि हमने राधा कृष्ण का नाम स्मरण किया है, अर्थात उनकी भक्ति की है। तो उनकी भक्ति आवरण से लिपटी हुई थी। इस संबंध में डॉक्टर सुषमा अग्रवाल का मत अवलोकनीय है। उन्होंने कहा है कि रीतिकाल के कवि ऊपर से नीचे तक, अथवा यूँ कहा जाए कि वह अत्यंत श्रृंगारी प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार कोई धूर्त, कपटी या पापी अनेक दुष्कर्म करता हुआ भगवान की शरण में जाता है और शायद वो ये सोचता है उसे मुक्ति मिल जाएगी, ठीक वैसी स्थिति रीतिकाल के भक्त कवियों की रही है। उनकी भक्ति भावना एक शरण भूमि प्रतीत होती है। तो रीतिकाल की भक्ति भावना पर बिहारी के 2 दोहे देखे जा सकते हैं, जिसमें भक्त भगवान को हुलाना दे रहा है, उनसे प्रार्थना कर रहा है कि भगवान आप मेरा उद्धार कर दीजिए। लगता है आपको संसार की हवा लग गई है, अर्थात संसार का जो स्वार्थी व्यवहार है उससे आप प्रभावित हो गए हैं, या फिर लगता है आपने भक्तों का उद्धार करना छोड़ दिया है। पहला दोहा है कब को टेरत दीन रट होतन श्याम सहाय, तुम्हें लागी जगत गुरु जग नायक जगबाय। हवा लगने वाली बात इस दोहे में। दूसरे में है नीकी दया ना कनी फीकी परी गुआर, तजो मनो तारन विरद बारक बारन बार। लगता है एक बार उस हाथी का उद्धार करके आपने जो भक्तों को ताड़ने का जो विरत था उसको शायद त्याग दिया है। लगता है भक्त की जो एक तरह से पुकार है शायद प्रभावित हो गई है, अब वो उनकी सुनते नहीं हो। लगता है जो विलासी वातावरण था रीतिकाल का, जो परिदृश्य था, उसका आप पर प्रभाव पड़ गया हो। अगली विशेषता है नीति चित्रण, अर्थात नीति परकता की प्रवृत्ति। कुछ आलोचकों ने नीति परकता को भक्ति की बात ही श्रृंगार सरिता में पड़ी हुई माना है। उनका कहना है कि नीति में नैतिकता, नियम, आचरण, लोक व्यवहार की शुद्धता और सांसारिक जीवन नियमों को स्थान प्राप्त होता है। अतः नीति संबंधी उक्तियों में यत्किंचित व्यवहारिकता का भाव स्पष्ट आ पाया है।
डॉक्टर तिलकराज शर्मा ने रीतिकाल की नीतिपरकता पर इस तरह अपने विचार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमारे विचार से श्रृंगारिकता के सघन वातावरण में घुटती हुई कवियों की चेतना जिस प्रकार वो मिटाने के लिए भक्ति की शरण में जाती थी, उसी प्रकार कभी कभी नीति की युक्तियाँ कहकर अपने मन की भड़ास निकाल लिया करती थी। इसी कारण यहाँ कहीं तो जीवन के अनुभूत तथ्यों के दर्शन होते हैं और कहीं ओढ़े हुए तथ्यों के। इस प्रकार रीतिकाल के नीति कवियों में प्रधानतः कवि बिहारी, गिरधर कवि राय, कवि वृंद, दीनदयाल गिरी, रहीम आदि के नाम उल्लेखनीय है। बिहारी के एक अन्योक्ति नीतिपरकता के बारे में देखिए। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पर आए पान पर तू पंछी न मार। तो इसमें अन्योक्ति कही गई है। बाज और पक्षियों के माध्यम से मिर्जा जयसिंह और राजपूत जो योद्धा थे उसका संहार मिर्जा जयसिंह द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि वो शाहजहाँ के आश्रित थे। अन्योक्ति कही है, लोक धर्म के बारे में बताया है। दूसरा उनका एक दोहा है, गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी नहीं होत, सुन्यो कही अरगते अरग समान उदोत। सभी के कहने से गुणहीन व्यक्ति गुणी नहीं हो सकता। इस बात को उन्होंने समझाया कि अरग सूर्य को कहते हैं और अरग मंदार के वृक्ष को भी कहते हैं, आंकड़े के वृक्ष को भी कहते हैं। लेकिन कहीं आंकड़े के वृक्ष में सूर्य के समान प्रकाश हो सकता है, तो ये नीतिपरकता है। गर्जमाई का भी एक उदाहरण दिया है। आवत जावत न जानई, तेज तज सेरान, घर जमाई लो गट्यो खरो पोस दिन मान। पोस के महीने में दिन छोटे हो जाते हैं, और जब कोई दामाद घर जमाई बनकर रहता है तो उसकी क्या दुर्गति होती है यही पता नहीं चलता। जब उसकी शादी होती है तो कितना रोब होता है, लेकिन जब वो घर जमाई बनकर रह जाता है तो पता ही नहीं चलता कब तो दामाद आ गए कब चले गए। तो पोस के महीने में दिन इतने छोटे हो जाते हैं, तो वो छोटा है, वो दामाद की इज्जत कम होने का है कि पोस के महीने में कब सूर्य उगता है और कब वो अस्त हो जाता है, सब पता ही नहीं चलता। तो वो स्थिति घर दामाद की हो जाती है। गिरधर कवि राय का एक उदाहरण हो रहा है, साईं सब संसार है मतलब को व्यवहार, और जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार यार, संगई संग डोले, पैसा रहने पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कवि राय जगत यही लेखा भाई, करत प्रीत बेगर्जी यार यार कोई बिरला साईं। कोई बिरले व्यक्ति होते हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। सच्चे मित्र को मिलना बहुत मुश्किल है, बाकी सारे स्वार्थ में लिप्त है। अगली विशेषता है वीर काव्यों की रचना। वैसे तो इस युग में मुख्यतः श्रृंगार रस में रचना की गई है, लेकिन कुछ एक कवि हैं जिनमें कवि भूषण हैं, सुदन हैं, गोरेलाल है, गुरु गोविंद सिंह है। इन्होंने प्रबंध काव्य लिखे हैं, इन्होंने वीर काव्यों की रचना की। कवि भूषण ने वीर शिवाजी पर और छत्रसाल महाराज छत्रसाल के ऊपर, या ये कहा जाए उनकी वीरता का बखान किया है। सच्चे अर्थों में कवि भूषण एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने राष्ट्रीयता की भावनाओं को उस युग के जो समाज था उसमें उन्होंने भरा है। कवि भूषण के संबंध में डॉक्टर भगीरथ मिश्र का मत उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा है कि वीर रस पर लिखने वाले तो रीतिकाल में और भी कवि हैं, पर रीति परंपरा पर वीर काव्य लिखने वाले तो भूषण ही हैं। वस्तुतः भूषण की विशेषता रीति परंपरा पर वीर रस से संबंधित ओजपूर्ण कविता करने में है, और इस दृष्टि से भूषण अद्वितीय है। उदाहरण के रूप में शिवाजी की वीरता के बारे में भूषण का एक पद दर्शनीय है, द्रष्टव्य है। उस पद में सही मायने में वीर शिवाजी को हिंदू धर्म का रक्षक बताया गया है, और ये वो पद है जिसको भूषण ने वीर शिवाजी को 52 बार सुनाया था। और शिवाजी ने कहा था कि जितनी बार तुम सुनाओगे उतनी बार सुनूंगा, उतने ही आपको गांव जागीर के रूप में दूंगा। कहते हैं कि इस
छंद को 52 बार वीर शिवाजी, विभीषण ने वीर शिवाजी को सुनाया था, और 52 गांव की उनको जागीर दी थी, 52 लाख रुपए दिए थे, 52 उनको हाथी दिए थे। तो बहुत प्रसिद्ध उनका ये छंद है। इंद्र जिमि जम पर बाडव जो अम्ब पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है, पौनी वारी वाह पर शंभु रति ना पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण विटंड पर, जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर, कान जिमि कंस पर, जो मलेश वंश पर शेर शिवराज। तो वीर शिवाजी जो मुस्लिम वंश है उस पर उनसे भारी है, उन पर उस बढ़कर है। उन वीर शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। तो ऐसे अकेले कवि भूषण है जिन्होंने वीर भावना की अलग विलासता के उस युग में जगाई थी। अगले जो कवि हैं, अगली जो विशेषता है वो प्रकृति चित्रण है। यद्यपि मूलतः ये वातावरण श्रृंगारकता से भरा हुआ वातावरण था, लेकिन कहीं कहीं इन्होंने प्रकृति का चित्रण भी किया है। प्रकृति चित्रण में प्रकृति का आलम्बन रूप, प्रकृति का उद्दीपन रूप, प्रकृति का स्वच्छंद रूप, इस तरह का वर्णन कवि लोग करते आ रहे हैं। लेकिन इस युग में जो साहित्यकार थे उन्होंने प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन नहीं करके उद्दीपन रूप में ही उसका वर्णन इन लोगों ने किया है। रीतिकाल का जो साहित्य है वो दरबारी वातावरण में रचा गया है, लेकिन मूलतः इन्होंने उद्दीपन रूप में उसका वर्णन किया है, जिसमें 6 ऋतु वर्णन है, 12 मासा है। कहीं कहीं सेनापति ने जैसे कवियों ने प्रकृति के स्वच्छंद रूप का भी चित्रण किया है, परंतु बहुत कम इस तरह का स्वच्छंद रूप में वर्णन मिलता है। उदाहरण के रूप में बिहारी के कुछ दोहे पठनीय हैं। बैठ रही अति सघन वन, पेट सदन तन माय, देख दोपहरी जेठ की छाया चाहती छां। जेठ के महीने की जो तीक्ष्णता है उसमें छाया भी ये चाहती है कि मुझे और कोई शीतल छाया मिल जाए। देख दोपहरी जेठ की, बैठ रहती सघन वन, वो भी किसी घने वन में जाके बैठना चाहती है। पेट सदन तन माय, शरीर रूपी घर में ही जैसे बैठना चाह रही है। तो जेठ माह की जो ताप की तीक्ष्णता है उसमें सभी लोग दुखी हो जाते हैं और हर कोई चाहे कि उसे शीतल छाया मिल जाए, शीतल जगह मिल जाए। तो प्रकृति का स्वच्छंद, वैसे तो इसमें प्रकृति का स्वच्छंद रूप का वर्णन है, लेकिन इसमें मूलतः नायिका नायक से कह रही है। तो ये तीक्ष्णता किसकी है? या उसके एक तरह से उनके यौवन की तीक्ष्णता है जो उनको किस तरह जला रही है, इसलिए वो नायक कहीं जाना चाह रहा है, उसको रोक रही है। तो ये वैसे तो प्रकृति का वर्णन है, लेकिन इसमें उद्दीपन रूप का वर्णन किया है, अर्थात उनका जो संबंध है उसको बढ़ाने वाला है, उनकी वासना को जगाने वाला है। ऐसा एक दूसरा उदाहरण है, बसंत ऋतु का कवि ने वर्णन किया है, कवि बिहारी ने। रनित भ्रंग घंटरावली जलदान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजरू कुंज समीर। जब बसंत आता है तो पूरी प्रकृति खिल उठती है। बसंत का जब आगमन होता है तो पूरी प्रकृति एक तरह से खुशी मनाती है और नया आवरण धारण करती है। उस समय का कवि वर्णन करते हैं कि रनित भ्रंग घंटावली, चारों तरफ नई नई कोपलें फूटती है, भ्रमर उसमें बैठते हैं, गुंजार करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे रनित भ्रंग घंटावली, जैसे भ्रमर रूपी घंटी बज रही हो। जरद दान मधुनीर, और उसमें जो परागकण है वो उसमें से जब हवा चलती है तो परागकण फैलता है, तो ऐसा लगता है जैसे उसकी कनपट्टी से वो जो मधु है, हाथी जब मतवाला होता है तो उसकी कनपट्टी से जो मध है वो बह रहा हो। जरदान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजरू कुंज समीर, और वो हाथी रूपी कुंजरू कुंज समीर, हाथी जो कुंजरू कुंज समीर, और समीरन वायु, वो कुंजों से बहने वाली वायु जैसे हाथी हो और वो मंद मंद आकर चली जा रही हो। तो प्रकृति का मूलतः इन्होंने आलम्बन रूप में वर्णन किया है। और
लेकिन वह उद्दीपन रूप को ही व्याख्यायित करता है। अगला जो चित्रण है वो है नारी सौंदर्य चित्रण। रीतिकाल कवियों ने नारी सौंदर्य के चित्रण में तो कलम ही तोड़ दी। उनका सौंदर्य चित्रण बेजोड़ है। उन्होंने नारी के नक्शे का वर्णन किया है। आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि उन्होंने नारी के नक्शे में आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि श्रृंगारकालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति या समाज की संगठनीय इकाई नहीं, बल्कि सब प्रकार की मर्यादाओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। कहने का तात्पर्य है कि श्रृंगार काल में रूपवती नारी विलास का साधन रही। जीवन एक विश्राम स्थल है जहाँ सभी प्रकार की दौड़ धूप से भ्रांत होकर पुरुष नारी के मधुर आंचल की छाया में बैठकर अपने दुखों एवं पराभावों को भूल जाते हैं। श्रृंगारकालीन कवि नारी के सामाजिक रूप गृहलक्ष्मी मातृत्व रूप का निरीक्षण नहीं कर पाए। वे नारी की प्रक्रिया नायिका के वर्णन में ही उनका मन अधिक रमा। बिहारी के सत्संग में ऐसे इरुगण भावना के बहुत सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं। अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी दे, दियो बड़ारो ही रहे बड़ो उजारो गेहे, पतराई तिथ पाइयो व घर के चौपास, नित प्रति पुणे रहे आनंद और उपास, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन सोई बात। तो इस तरह के जो उदाहरण है उसमें नारी सौंदर्य का बेजोड़ इन लोगों ने वर्णन किया है, जो उस युग के आश्रयदाताओं की वासना को भड़काने वाला था। अतः उक्त विवेचन के बाद हम ये कह सकते हैं, जैसे न केवल कवि अपितु पूरा समाज नारी की वासना पूर्ति का एक साधन या माध्यम मानता था। कवि बोधा की पंक्ति भी देखिए, एक सुबान के आनंद पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जान कहाँ। कोई बोधा ने अपनी प्रेम के सुबान के बारे में लिखा है, एक सुबान के आनंद पे, वो सुबान नाम जो उनकी प्रेमिका थी उसके मुख पर कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को, मैं पूरे संसार का जो सौंदर्य उसको विनोछावर कर सकता हूँ। जान मिले तो जान मिले, अगर सुजान मिल गई तो संसार मिल गया, नहीं जान मिले तो जान कहाँ को। अगर सुजान नहीं मिली तो फिर संसार किस काम का। तो उनका नारी का जो सौंदर्य में तो इन कवियों ने कलम ही तोड़ दी। और उस युग के जो राजा महाराज थे विलासिता के पंख में डूबे हुए थे, वैसे नारी सौंदर्य चित्र में ही अपना जो जीवन है उसको जिए जा रहे थे। इस तरह इन 4-5 विशेषताओं पर आज हमने विचार किया। शेष जो विशेषताएं हैं वो अगले कालांश में हम उनका अध्ययन करेंगे। सारा धन्यवाद।